श्री अनंत चतुर्दशी कथा प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, नेमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा के तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय नाम का एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार से रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ देखकर वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चलने लगा। उसे देखकर द्रौपदी आदि जो वहां खड़ी स्त्रियां हैं वो हंसने लगी और आगे जल के स्थान को सूखा समझ लिया और दुर्योधन है जो चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा और द्रौपदी आदि जो जितनी भी स्त्रियां थी सभी ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देखकर दुर्योधन बड़ा ही क्रोधित हो अपने मामा शकुनी के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा कि हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में जाकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि जो पांडव थे उन पुत्रों को बुला करके जुआ खेलने के लिए जो उनको निमंत्रण दिया। जुआ शुरू हुआ, जुआ खेलने लगे। कपट से उनके सारे राज्य को है जो स्वयं ने हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत करके वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन जंगल जंगल घूमने लगे। यह समाचार सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा से उनके पास उस जंगल में आए। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख करके उन्हें प्रणाम करने लगे। नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हे नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। युधिष्ठिर जी बोले कि हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत ही दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम सब अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किसके व्रत को करूं जिससे मेरे ये जो प्रमाद से जो कष्ट है वो सब दूर हो और उसके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों और स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे अनुसार ये अनंत कौन है? क्या शेषनाग है या तक्षक सर्प है या परमात्मा को ही अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ सभी विधि और सभी वर्णन बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत मेरा ही रूप है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो है कहे जाते हैं। पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, महीना, ऋतु, वर्ष, युग सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया। दुष्टों का नाश और साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अनंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वव्यापी ईश्वर, सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल आदि रूपों में को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र है, 8 वसु है, 12 सूर्य, 11 11 रुद्र और नारद आदि सप्तऋषि, समुद्र, विंध्याचल आदि जो पर्वत, गंगा आदि नदियां, वृक्ष, नक्षत्र, 10 दिशाएं, भूमि, पाताल, भू, भुवः, स्व आदि लोक। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही तो हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे विद्वद्वर, अब आप अनंत का महात्म्य और विधि और उसका अनुष्ठान और उसके अनुष्ठान से क्या पुण्य प्राप्त होता है यह सब हमें बतलाइए। इसका क्या फल मिलता है सो कहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ।
कहते हैं कि यह पूर्व काल में यह व्रत किसने किया, मृत्यु लोक जो पृथ्वी लोक में इसे किसने प्रसार किया, और यह सब भी मुझे विस्तार से बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था, उसका वशिष्ठ गोत्र था और भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेद से युक्त ब्रह्म विधि से उसका विवाह हुआ। थोड़ा समय बीतने पर पत्नी के गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम सुशील शीला नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता बुखार से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिर करके मर गई। उसके पश्चात जो सुमंत ऋषि था, ब्राह्मण की कन्या जिसका नाम करकर्णा था, उसके साथ विवाह कर लिया। दुष्ट स्वभाव वाली करकर्णा नित्य झगड़ा करने लगी। उसकी सौतेली माँ है जो शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में कहते हैं कि भीत पर, खंबे पर, देली पर चित्रकलाओं से, तोरण आदि से बड़ी ही सुंदर सुंदर चित्रकारियां करती। नीले पीले सफेद काले तेन इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिया शंख कमल आदि चित्र बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत समय बीता। इस प्रकार वह कौमारी अवस्था में अपने पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह को देखकर के शीला को देखकर सुमंत को चिंता हुई कि यह कन्या मैं अब किसको दूं, इसका विवाह करना किसके साथ करूं। इस विचार से वह दुखी हुआ। उसी समय वेद को जानने वाले और स्त्री की इच्छा रखने वाले कांति युक्त कौंडिन्य ऋषि वहां पहुंचे। बोले कि हे सुमंत, तुम्हारी सुंदरी कन्या शीला का मैं वर्ण करना चाहता हूं, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं। तब कहते हैं सुमंत ने शुभ दिन में शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, गृह सूत्र की कही हुई विधि से उसने ब्रह्म विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए, स्त्रियों ने मंगल गान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन, मंदीजनों ने जय जयकार करके है जो विवाह क्रम संपन्न होने पर अपनी पत्नी से कहा। सुमंत बोले कि हे प्रिय, दामाद को संतोष करने उसकी जो कौंडिन्य ऋषि था अपनी पत्नी कर्कशा से बोला कि हे प्रिय, दामाद को संतोष करने के लिए कुछ दहेज दान करना चाहिए, ऐसा उचित है। ऐसा कर करके कर्कशा को है जो गुस्सा आ गया और अपने घर के सारे जितने पदार्थ थे, जितना भी धन था, उसको एकत्रित करके पेटी में बंद कर और अपने पिता के घर जाने को तैयार हुई और कहा कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, जो था यह देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह कौंडिन्य ऋषि दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपने शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे पर नित्य कर्म करने को वो तो ऋषि चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियों को देखा जो अनंत भगवान का व्रत भक्ति भाव से जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा कि हे भार्याओं, कृपा करके मुझसे कहो कि ये आप क्या व्रत कर रहे हो, इस व्रत का क्या नाम है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो सभी स्त्रियां बोली कि हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है, इसमें अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर के शीला बोली कि मैं यह व्रत करूंगी। स्त्रियों ने से पूछा कि इसका क्या विधान है, क्या दान होता है, किस देवता की पूजा होती है। तब स्त्रियां बोली कि हे शीला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनावे, उसमें आधा भाग तो ब्राह्मण को दे, आधा स्वयं भोजन करे। कंजूसी को त्याग करके शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करे। कुसा डाब का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे, उस शेष का पूजन करे, स्नान करावे। वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अनेक प्रकार के पकवानों से भगवान की पूजा करे। शेष के आगे कुमकुम से रंगे 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन करे। पुरुष अपने दाहिने हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधती है। उस समय यह बोले कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबे हुए मेरा उद्धार करे, ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। बोलो अनंत भगवान की जय। उसके बाद में सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करे। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे व्रत का विधान किया।
कहा। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, उस शिला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के लिए जो भोजन दिया था उसमें ही आधा भोजन ब्राह्मण को खिलाया, आधा स्वयं दोनों ने पति पत्नी ने है जो भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके घर को आई। उस समय से शिला का व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से उसके घर में गो धन लक्ष्मी आदि घर है जो परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शिला सदा ही लगी रहती थी। माणिक के सोने मोतियादि हीरो से सुशोभित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो। पति के साथ वह शिला आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शिला के बाएं हाथ में जो अनंत का डोरा बंधा था देखा और उससे पूछा कि हे शिला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है ना? सत्य बता, किसके अर्थ के लिए यह तूने डोरा धारण किया है? शीला बोले कि हे स्वामी, जिसके आशीर्वाद से इस मनुष्य इस लोक में धन धान्य संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत भगवान का यह डोरा मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचनों को सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मध्य में अहंकार में अनंत के डोरे को तोड़ दिया और बोला कि यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलते हुए अग्नि में डाल दिया। तब हाय हाय करती हुई दौड़ती हुई शिला अनंत के सूत्र को तो अग्नि से निकाल लिया और दूध में डाल दिया। इन कर्मों के प्रभाव से है कहते हैं कौंडिन्य ऋषि के सारे ऐश्वर्य नष्ट हो गए। गायें चुरा ली गई चोरों द्वारा, आग घर पे लग गई। जो पदार्थ था जिस प्रकार आया उसी प्रकार वह वापस चला गया। अपने बंधुओं के साथ कलह झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से उसके घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था, शरीर से बड़ा ही दुखी हो वह बोला कि हे शीले, मुझे अचानक यह शोक किस कारण हुआ? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता, शरीर में भी हमेशा पीड़ा रहती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ? क्या करने से मेरा कल्याण होगा? तो पति के ऐसे वचन सुनकर के वह शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया उसी के पाप से यह फल प्राप्त हुआ है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि तो सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शिला के वचन सुनकर के वह बड़ी दुखी हुई हो, वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प कर है जो ऋषि कौंडिन्य वन में जाकर के वायु भक्षण करके तप करने का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से सब द्रव्य प्राप्त हुए हैं, उसके आक्षेप से सब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, कहाँ पर वो अनंत मिलेंगे? धनादि पदार्थ के सुख और दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन जंगल में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़े हैं। यह देख करके कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा कि तूने किसी स्थान में अनंत भगवान को देखा? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं उन्हें न देखने से मेरा चित्त है जो मन बड़ा दुखी हो रहा है। यह सुनकर के वृक्ष ने कहा कि हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसे सुनकर के वचन को सुनकर के कौंडिन्य ऋषि बड़ा दुखी हुआ और आगे को चला। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने इधर उधर जंगल में घूमते हुए एक बछड़ों सहित गाय को देखा। तो गाय को प्रणाम करके पूछा कि हे धेनु, तूने अनंत को देखा है? यह सुनकर के गाय ने कहा, हे द्विज, मैं तो अनंत को जानती भी नहीं। आगे चल करके एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा कि हे गो स्वामी, तुमने अनंत को देखा? बैल बोला कि मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि आगे चल करके 2 पुष्करनियां फूलों के है जो जल में लहरा रही थी, कल्लोर से आपस में मिल रही थी। उन कमल कुमुदनियां बहुत ही शोभा दे रही थी। भंवर, हंस, चकवा चकवे, हर्ष, बगुला आदि क्रीड़ा कर रहे थे पास में। उस कौंडिन्य ने पुष्प कर्णियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत को देखा है? तो पुष्प कर्णियां भी वही उत्तर दिया कि हमने तो अनंत को नहीं देखा। आगे चल करके उसने गधा, हाथी को भी देखा। उनसे भी वही बात पूछी कि अनंत को देखा, तो उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी तो आशा ही नष्ट हो गई और वह जंगल में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा को छोड़ विवल हो बहुत गर्म सांस लेता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान हो दोबारा मूर्छा सही होने पर वापस खड़ा हुआ। हे अनंत, ऐसे कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर के संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली ही थी, तभी अनंत जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलो अनंत भगवान की जय। ब्राह्मण का रूप धारण कर
अनंत जी ने कहा कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, इधर आओ। और उसका दाहिना हाथ, कौंडिन्य ऋषि का दाहिना हाथ पकड़ के एक पर्वत की गुफा में ले गए। वहां देखा बड़े सुंदर स्त्री पुरुष युक्त उस ऋषि को अपनी पूरी को दिखाया। वहां पर एक बड़ा ही दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज कौस्तुभ मणि सहित वनमाला को धारण किए हुए उन देवताओं के भी देव किसी से न पराजित होने वाले उस विश्व रूप कौंडिन्य ऋषि ने देख करके उनकी स्तुति करने लगी। ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवै। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म में हमेशा रहता हूँ, पापी आत्मा हूँ, मैं पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी आप रक्षा करें, मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आप मेरा जीवन और जन्म दोनों ही धन्य है। आज मेरा जीवन और जन्म दोनों ही धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भंवर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर के अनंत देव मधुर वाणी से बोले कि हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोली, मैंने अपने पति के घमंड में आकर के अनंत का डोरा तोड़ करके उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। अपने बंधुओं के साथ हमेशा झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं महादुखी होकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत ने दयावश कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किए हैं उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या नहीं दे देते। अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिन्य, अब तो विलंब मत कर, अपने घर को जा। 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत कर, तू सब पापों से छूट करके सिद्धि को प्राप्त होगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे, सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा तुझे, पीछे निसंदेह ही तुझे अमर पद की प्राप्ति होगी। संपूर्ण लोकों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। शिलाकृत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला, शिला के समान इस अनंत व्रत को करने वाला, इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छुटकर परम गति को पावेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्रय देखा, वह मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके आप बतलाइए। गो, आम वृक्ष, बेल, कमल आदि शोभायमान पुष्करणियां, गधा, हाथी, हे देव, ये सब कौन थे? आप इन सूत्रों का वृतांत भी मुझसे कहिए। तब अनंत बोले कि हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, विद्यार्थियों को विद्या का दान नहीं देने से वह वृक्ष हुआ। जो गाय थी वह पृथ्वी थी, उसने कहते हैं पिछले जन्म में जो बीज को चुरा लिया था। वह जो बेल था वह धर्म था, धर्म और अधर्म के कारण ही वे दोनों पुष्करणियां कमल हुई। और वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों बहनें थी जो धर्म करती थी, परस्पर कहती थी कि मैंने आज इतने ब्राह्मणों को दिया, इतने को नहीं दिया, याचकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर वो लहरी और जल एक तरत होता है। उसके कारण वह जो गधा था वह क्रोध था, और जो हस्ती है वह अहंकार है। कहते हैं जो क्रोध करता है वह अगले जन्म में गधा बनता है, जो अपने मध्य अहंकार में रहता है वह हाथी बनता है। वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, और ये जो कंदराए हैं ये संसार है। इस प्रकार कह करके अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न के समान देख करके अपने घर को आए। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत जी का व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग करके अंत में अनंत का स्मरण करता हुआ अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष तक अनंत जी का व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, एक साल में मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है।
जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहता है, सुख पूर्वक रहना चाहता है, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन कर दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। इस प्रकार युधिष्ठिर आदि ने भी यह जो व्रत किया और सुख पूर्वक अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर भगवान के पद को प्राप्त किया। बोलो नारायण भगवान की जय। नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। सभी पीछे बोले ओम अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुभ्य उधर वासुदेव अनंत रूपम विनियोजस्व अनंत सूत्राय नमोस्तुते। अनंत कामदय कामान अनंतो में परियच्छतु अनंत दोर रूपेण पुत्र पौत्राभिवर्धतु। श्री हरि कथा अनंत कथा श्री नारायण अर्पणमस्तु। अनंत भगवान की जय,